3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दरगाह ख्वाजा साहब के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और उन्माद फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के खिलाफ दरगाह नाजिम अंजुमन और दरगाह दीवान के सचिव की ओर से अलग अलग रिपोर्ट। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सोशल मीडिया पर दरगाह ख्वाजा साहब के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और उन्माद फैलाने वाले वीडियो संदेश के विरुद्ध दरगाह नाजिम अंजुमन की दोनों कमेटियों और दरगाह दीवान के सचिव की ओर से दरगाह थाने में 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए। दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि आईपीसी की धारा 153A, 295, 296 और 298 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। वायरल वीडियो में भगवा वस्त्र धारण कर मैसेज डाल रहा है युवक दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान यूट्यूबर के रूप में हुई है और उसका नाम जितेंद्र नाथ आचार्य बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई में जुट गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए और धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखें। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। कल एक दरगाह थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। किस तरीके का मुकदमा है और क्या है पूरा मामला? देखिए, एक वायरल होता हुआ वीडियो हमारे नॉलेज में आया, जिसमें कि कोई व्यक्ति है जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के लिए बहुत सारी अभद्र बातें कह रहा है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले वक्तव्य दे रहा है। उस वीडियो के क्रम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मतलब कब का वीडियो है, कुछ अभी तक जानकारी? देखिए, वो सब पता नहीं चलता है। वीडियो देखने से इन बातों का पता नहीं चल पाता है कि वीडियो कब का है। वो चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें कि पता चलेगा कि वीडियो कहाँ बनाया गया, कैसे बनाया गया और कब बनाया गया। फिलहाल हमारे नॉलेज में वीडियो जब आया उसके तुरंत बाद मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जी सर, किस तरह का मामला सामने आया? ये कल दिन में जो अपनी दरगाह कमेटी अजमेर है और अंजुमन दोनों और जो दीवान साहब हैं उनका प्रतिनिधि, 4 लोग उपस्थित थाना आए थे, जिन्होंने एक ही मजमून की एक रिपोर्ट अलग अलग दी थी, जिसमें दरगाह कमेटी के नाजिम साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट पर एक FIR 153 के 295 और 298 IPC में दर्ज की गई है। मामला ये है कि पुष्कर से अपने आप को बताते हुए एक साधु के वेश में व्यक्ति ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के खिलाफ अपशब्द व
बहुत ही आपत्तिजनक जो भाषा है उसका प्रयोग किया है, जो कि धार्मिक वैमनस्य फैलाती है और लोगों को इस भाषा से बड़ी उनकी भावना को ठेस पहुंची है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टीम रवाना करके कार्रवाई कर रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए माननीय सचिव को भी टीम के लिए और सभी निर्देश जो है निर्देश दिए और वो रात तक हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया। व्यक्ति जितेंद्र नाथ देव नाम का एक व्यक्ति, जितेंद्र नाथ आचार्य नाम से एक व्यक्ति है जो यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो टीमें अपना काम कर रही हैं और हम जल्द ही उसमें उसको दस्तयाब करेंगे और कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। फिर किन धाराओं में पता चलेगा? मुकदमा 153 का धार्मिक वैमनस्य फैलाने के लिए, 295 व 298 IPC। इसमें जो व्यक्ति धार्मिक वैमनस्य फैलाना चाहते हैं उनसे जो भी हमारा जनमानस है, जो भी सभी मौजूद लोग हैं उससे बचें और किसी तरह की कोई अपना धैर्य ना खोएं। कार्रवाई यथासंभव शीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का स्मृति दिवस मनाया। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बामसेफ ऑफशूट विंग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर में बामसेफ के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से माता सावित्रीबाई फूले स्मृति दिवस के अवसर पर संगोष्ठी रखी गई। इसमें जिलाध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी और शहर अध्यक्ष अब्दुल फरीद बंदूकिया के द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जिलाध्यक्ष रियाज अहमद मंसूरी ने बताया कि सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। इसे देश में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। अपने जीवन काल में फूले दंपत्ति ने 18 स्कूल खोले। इस स्कूल में सावित्रीबाई फूले प्रधानाध्यापिका थी तो फातिमा शेख भी इसी स्कूल में पढ़ाती थी। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर कुप्रथाओं को पहचाना और उनका विरोध किया, साथ ही समाधान भी किया। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आज सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के मौके पर, उनके जन्मदिन की जो उपलक्ष्य पर जो है, आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने आज एक जिला संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसके अंदर आज जिला कार्यकारिणी जो है घोषित की गई है और नए सदस्यों को आज जो है सदस्यता ग्रहण करेंगे। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हर यानी ज़िले में अब तेज़ी से जो काम हो रहा है, उसकी जो कार्यकारिणियाँ घोषित की जा रही है, ये खुशी की बात है। और बहुत जल्द पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। और आज सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी जो है उपलब्धि पे जो आज हमने जो चर्चा की है और शेख फातिमा के बारे में लोगों को जानकारी दी और लोगों को जो है वहाँ से विंग से जुड़ने के लिए जो
बताया गया तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम रखा आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पे अवसर पर हम लोगों ने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा विंग की एक कार्यकारिणी गठित की है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को जोड़ा और कई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए और आगे भी हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। और काफ़ी लोग खुशी से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में जुड़े हैं और उनको फुले भाई के जन्म मौके पर हमने उनकी कई कार्य से अवगत कराया और फूल और माला पहनकर उन लोगों का स्वागत किया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की मांग। दुनिया भर में फैल रहे कोरोना के नए रूप स्ट्रेन से भारत में न हो तबाही। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निवर्तमान अध्यक्षा सबा खान के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची कमेटी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की मांग की है। सबा खान ने बताया कि कोरोना महामारी में अनलॉक होने के बाद केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ कर दी, लेकिन कोरोना के नए रूप स्ट्रेन ने दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर जनजीवन को फिर से मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में ब्रिटेन सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्काल बंद कराने के निर्देश प्रदान करें, ताकि भारत में नए स्ट्रेन को आने से रोका जा सके। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हाँ बताइए, आज किस संदर्भ में ज्ञापन दिया, क्या मामला है? जैसा कि हम सबको पता है कि पिछला 2020 हम सबके लिए बहुत कोरोना काल आया था, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग कोरोना की चपेट से बाहर आए थे। वो एक दर्दनाक साल रहा है भारत के लिए क्या पूरे विश्व के लिए। अभी हम लोगों को ये पता चला है कि एक और नया स्ट्रेन आया है जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल है कोरोना से। तो और ये जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पर ज़्यादा अभी इसकी जो है वो काल ज़्यादा चल रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो विमान यात्राएं हैं उनको अभी तक स्थगित ही रखा जाए, क्योंकि हमें सुनने में आ रहा है कि शायद चालू करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं, हमने केंद्रीय सरकार तक कलेक्टर साहब के माध्यम से ये बात पहुँचाई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो हैं ये जो विमानें हैं इनको शुरू नहीं किया जाए, क्योंकि अगर भारत में ये नया स्टैंड आ गया तो हम सब के लिए 2021 भी ऊपर वाला नहीं करे, बुरा बीतेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में ये सब फैले, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनको रद्द ही रखें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड,
वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अजमेर शहर के वर्ष 2033 के लिए मास्टर प्लान का हुआ अनुमोदन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर विकास प्राधिकरण की सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड चेयरमैन प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि बैठक के दौरान अजमेर शहर के वर्ष 2033 के लिए मास्टर प्लान पर अनुमोदन की मोहर लगाई गई। साथ ही सरकारी संस्थाओं को जमीन आवंटन सहित अन्य बिंदुओं पर भी विचार विमर्श कर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पत्रकारों को आवंटित भूखंडों को अन्य कॉलोनियों में ट्रांसफर करने के लिए प्रकरण बनाकर राज्य सरकार को भेजने के साथ ही कई नए प्रस्ताव भी तैयार किए गए। प्राधिकरण की गत 16वीं बैठक में किए गए प्रस्तावों की पुष्टि कराई गई। बैठक में एडीए द्वारा पृथ्वीराज नगर और विजयराजे सिंधिया नगर योजना में पेयजल सप्लाई के लिए जलदाय विभाग को निःशुल्क भूमि आवंटन करने पर भी सहमति बनी। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? आज अजमेर विकास प्राधिकरण की बैठक थी, जिसमें मुख्य बिंदु अजमेर का मास्टर प्लान वर्ष 2033 के लिए उसका अनुमोदन किया गया और इसके साथ ही कुछ सरकारी संस्थाओं को जमीन आवंटन के, जैसे पीएचडी विभाग को, पीएचसी को, इसके भी स्वीकृति जारी हुई और 2-4 अन्य मिसलेनियस बिंदु थे, उनको भी सिद्धांतिक सहमति दी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। डिग्गी चौक स्थित गेस्ट हाउस में चल रहा था जुआ, पुलिस ने दी दबिश। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11,500 की नकदी और 12 मशीनें की जब्त। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। डिग्गी चौक स्थित ग्रांड दरबार गेस्ट हाउस में मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आईपीएस छवि शर्मा के नेतृत्व में पुलिस दल ने छापामार कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जुआ खिलाने वाली 1 दर्जन कैसीनो मशीनों को भी जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में मोहन लुधानी और अशवान सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 11,500 की नकदी भी बरामद की। आरपीएस छवि शर्मा ने बताया कि अशवान ने गेस्ट हाउस ठेके पर ले रखा है, जहां मोनू लुधानी काम करता है और मनोरंजन के नाम पर जुआ खिलाता है। बहरहाल पुलिस कब्जे में ली गई कैसीनो मशीनों की जांच करा रही है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए
MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। आज हमें मुखबिर खास से दोपहर में इत्तला मिली थी कि डिग्गी चौक के अंदर होटल दीदार है, दीदार गेस्ट हाउस है, वहाँ पर कोई कैसीनो टाइप की जगह चला रखी है पार्किंग में। तो हमने पूरे अपने लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमारे श्रीमान SP सर की गाइडेंस में उस जगह को रेड किया और वहाँ पर कुछ मशीन्स हमें मिली हैं। वहाँ से जो नकद मिला है वो करीब 11,000 के आसपास है और जो मशीन्स मिली हैं अभी उसके ऊपर अनुसंधान जारी है कि उसको गेमिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था या वाकई में उसको गैम्बलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था। इसके अंदर हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी हमने की नहीं, पूछताछ जारी है। जी 2016 में सेम व्यक्ति हैं ये मोनू, इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है सेम इसके लिए, सट्टे के लिए। जी मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड 76 से पार्षद की दावेदारी कर रहे किशन चलानी और बंटी भाई ने कांजी हाउस में गायों को खिलाया चारा। आवारा जानवरों को सड़कों पर चारा न डालने और आवारा पशुओं की सूचना कांजी हाउस को देने की अपील। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। वार्ड नंबर 76 पंशील नगर से आगामी नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर चुके किशन चिलानी और बंटी भाई ने नववर्ष के पहले दिन से ही अपने वार्ड में सेवा कार्य शुरू कर दिए। पंशील स्थित श्री पंचेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश कर चुके किशन चिलानी और बंटी भाई ने बताया कि लोग दान पुण्य के नाम पर सड़कों पर बैठी गायों और आवारा पशुओं को चारा न डालें, उनकी सूचना कांजी हाउस को दें ताकि उन्हें यहां लाकर उनके रहने खाने का प्रबंध किया जा सके। सड़कों पर गाय और आवारा पशुओं के घूमने से दुर्घटनाएं होती है, इसलिए उन्हें सड़कों पर चारा न डालें। सेवा और दान करना है तो कांजी हाउस में आकर चारा डालकर किया जा सकता है। गौरतलब है कि किशन चिलानी और बंटी भाई क्षेत्र के लोगों से सीधे ताल्लुकात होने के साथ ही क्षेत्रवासियों की इच्छा के चलते इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उनका कहना है कि नाम नहीं, अब काम होगा, वार्ड का विकास होगा। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। बंटी भाई, आज क्या कार्यक्रम रखा है आपने और क्या किया आज कार्यक्रम ये रखा है कि यहाँ पे जो कांजी हाउस है, यहाँ पे गाय जो है उनको चारा वितरण किया गया और ये जनता को संदेश देने के लिए अपील था कि आप जो आवारा पशु और आवारा गाय और जो गाय घूमती रहती है, आप वहाँ पे चारा मत डालिए, उनकी सूचना आप कांजी हाउस में दीजिए, जैसे वो उनको लेके जाए। और यहाँ पे इनका अच्छा व्यवस्था करी हुई है, इनको खाने वाने का है, इनका चारा वगैरह इनकी व्यवस्था की। लोग आते हैं यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे और उनको खाना वाना खिलाते हैं, लोग आते हैं चारा वाला डाल के जाते हैं। तो आपसे अपील है कि रोड पे आप किसी को भी चारा मत डालिए और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी सूचना कांजी हाउस को दीजिए, वो
आप गाय लेके जाएंगे और यहाँ पे इनकी व्यवस्था अच्छी है। ठीक ठीक है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान को लेकर बैठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने की चर्चा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट। रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान को लेकर रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की बैठक समरसता भवन, सुभाष नगर में आयोजित की गई। अभियान प्रमुख सीमांत भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ता मकर संक्रांति से प्रारंभ होने वाले अभियान की समस्त तैयारियों हेतु लगातार प्रमुख कार्यकर्ताओं की नगर के अनुसार बैठक आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सुबह 8 बजे नगर क्रमांक 8 सुभाष चंद्र बोस नगर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग प्रचारक धर्मराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि धन संग्रह में शुचिता के साथ पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखते हुए कार्यकर्ता समर्पण राशि स्वीकार करेंगे। भारद्वाज ने बताया कि संघ दृष्टि से अजमेर महानगर को 11 नगरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक नगर की प्रमुख कार्यकर्ता की बैठक आयोजित कर इस अभियान से संबंधित समस्त रचना और समर्पण संग्रह से संबंधित समस्त बिंदुओं से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया जा रहा है। बैठक में महानगर अभियान प्रमुख उमाशंकर, महानगर अभियान सह प्रमुख लेखराज सिंह राठौड़, विश्व हिंदू परिषद के लोकेंद्र दत्त मिश्रा, नगर संघ चालक उमाशंकर, कमलेंद्र, महेश अग्रवाल, मनोज जैन, संजय शर्मा, आकाश ठक्कर, बाबूलाल, जितेंद्र, प्रवीण गुप्ता, प्रेम सिंह, गजेंद्र सिंह सहित विभिन्न संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो और जन जन के सहयोग से मंदिर का निर्माण हो, जन जन के हृदय में रामलला विराजे। इसी उद्देश्य को लेकर अजमेर विभाग में लगभग 70 बैठकें हो चुकी है। सभी बैठकों में 60 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। सभी मंडल स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर समितियों का निर्माण हो चुका है। सभी समितियां जो है 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अभियान के प्रथम चरण में और 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक द्वितीय चरण में प्रत्येक घर तक जाने वाली है। जो 5 लाख गांव और 11 करोड़ परिवार का संकल्प राष्ट्रीय स्तर पर लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए अजमेर विभाग भी प्रत्येक घर तक जाएगा, प्रत्येक गांव तक जाएगा, प्रत्येक गाड़ी तक जाएगा और इस अभियान में समस्त कार्यकर्ता बिल्कुल दिन रात एक करते हुए जुट चुके हैं। क्या तैयारी है आपकी अभियान को लेकर? ग्राम ग्राम, ढाणी ढाणी तक और कमेटियों का निर्माण हो चुका है। सभी मंडलों के समितियों की रचना हो गई है। सभी मंडल से ऊपर नगरों में और खंड स्तर पर समितियों की रचना हो गई है। तीनों जिलों में, ब्यावर जिला, अजयमेरू जिला, अजमेर महानगर में
समितियां सक्रिय रूप से और नित्य प्रति बैठकों का आयोजन कर रही है, बैठकें ले रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी द्वारा डाली जा रही गैस पाइपलाइन से शहर की सड़कें उंदड़ी, स्मार्ट सिटी की सड़कें गांवों से ज्यादा बदतर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। इन दिनों शहर में इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी द्वारा गैस पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते हर जगह खुदाई हो रही है। लेकिन यह खुदाई शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हाल ही में बजरंगगढ़ चौराहे से लेकर सावित्री चौराहे तक पाइपलाइन डाले जाने का काम चल रहा है। इस खुदाई के कारण रास्ता सकरा हो गया है, जिसके कारण बजरंगगढ़ चौराहे से लेकर सावित्री चौराहे तक दिन भर जाम लगा रहता है। चौपहिया और दुपहिया वाहनों की आवाजाही में घंटों जाम लगना रोजाना की बात है। आज एक बार फिर जाम लगा, जिसके कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम में फंसे लोगों को अपने गंतव्य तक जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं क्षेत्र के दुकानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। दुकानदारों का कहना है कि जाम लगने के कारण पब्लिक के साथ साथ उनकी ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और यातायात विभाग से वन वे करने या चौपहिया वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग की है। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ये पूरे शहर के अंदर अभी गैस कंपनी द्वारा जो गैस कनेक्शन हेतु खुदाई की जा रही है, उससे पूरे शहर की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रखी है। सारा ये खुदाई का मलबा सड़क पर डाल देते हैं और प्रशासन और ये जो कंपनी गैस कंपनी में सामंजस्य का अभाव है। और आज सवेरे से हम देख रहे हैं बजरंगगढ़ चौराहे से ये पूरा यहाँ पर 1.5-2 घंटे से जाम लग रहा है, सब पब्लिक परेशान हो रही है। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि आपस में सामंजस्य बिठाकर इनसे बात कर ये मलबा साइड में डाला जाए और पूर्व की भांति बजरंगगढ़ चौराहे से लिंक रोड तक एक तरफा यातायात जब तक खुदाई हो रही है उसको किया जाए। आज ये जो जाम सावित्री चौराहे से आगरा गेट तक जो जाम लगा हुआ था, उसके लिए हमें ना यातायात विभाग से कहेंगे कि उन्हें कम से कम ये सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे जाम ना लगे। और वैसे भी खुदाई हो रही है सड़कों पे और इससे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिर्फ ये लोग खड्डे खोद रहे हैं, लेकिन खड्डों को बस इसी तरीके से बंद कर रहे हैं, उनमें कुछ भी लेवल नहीं बना रहे। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार। जाम के लिए ये कि कितनी मतलब परेशानी उठानी पड़ रही है, तो इसके लिए कि प्रशासन थोड़ा ध्यान दे यातायात को और व्यवस्था सुचारू रूप से थोड़ी सही करे। व्यवस्था कहाँ देखा जाम? ये जो सावित्री से आगरा गेट के बीच में बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है, आने जाने वालों को बहुत परेशानी रहती है। तो उसके लिए थोड़ा यातायात के वालों को थोड़ा ये कि प्रशासन थोड़ा ध्यान दे और सुचारू रूप से उसको सही तरीके से हैंडल करे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान।
हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत माखूपुरा में सड़क किनारे लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक ने किया मौका मुआयना, लाश की शिनाख्तगी के प्रयास जारी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत नसीराबाद रोड माखूपुरा इलाके में सड़क किनारे लगभग 50 मीटर दूर एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने भी घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शव को कहीं और हत्या कर यहां लाकर पटका गया है। शव के पैरों में चोट के निशान हैं। फिलहाल मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गौरतलब है कि किशनगढ़ रीको एरिया में भी एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। वहां भी पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और पुलिस को तत्काल जांच पड़ताल के निर्देश दिए। एक दिन में अजमेर शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर शव मिलने से पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं लोग भी सकते में हैं। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। गैस शव मिला है? हाँ, मैं अभी वही मौके से ही आ रहा हूँ और गैस शव मिला है और उसमें हमें संदेह है कि कोई घटना कहीं और प्रकारित की गई है और उसके बाद बॉडी यहाँ पर लाके डाल दी गई है। उस शव को पहचानने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और जैसे ही हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि बॉडी किसकी है, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें, घटना क्या हुई उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यही लगता है कि कहीं पर व्यक्ति का मर्डर किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी को यहाँ डाल दिया। पैरों में भी चोट के निशान? पैरों में ही केवल चोट के निशान है, बाकी और कोई चोट के निशान नहीं है शरीर पे। इसलिए घटना हो सकता है गला दबाकर की गई हो या फिर कोई भी तरीका हो सकता है। फिलहाल क्योंकि बहुत ही शुरुआती स्थिति है, अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता ये घटना कैसे हुई है, और जिस तरह से बॉडी वहाँ पड़ी है इससे प्रथम दृष्टया लगता है किसी ने वहाँ लाकर के बॉडी डाली। कोई खानाबदोश है या कुछ? ये कहना बहुत मुश्किल है अभी। एक बार शुरुआती जो हमारी कोशिशें हैं बॉडी की पहचान की, थोड़ा उस पर काम हो जाए, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि बॉडी किसकी हो सकती है, किसकी है। ठीक है सर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत फिर दर्ज हुआ ऑनलाइन ठगी का मुकदमा। फास्टैग रिफंड के नाम पर 79,500 रुपए की हुई ऑनलाइन ठगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स।
tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत ऑनलाइन ठगी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। आरपीएस मनीष ने जानकारी देते हुए बताया कि धोलाभाटा के रहने वाले परिवादी कैलाश चंद्र जांगीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके खाते से फास्टैग रिफंड के नाम पर 79,500 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। परिवादी की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसबीआई बैंक से उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कराया गया। इसके बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने बताया कि परिवादी कैलाश चंद्र जांगीर के फोन पर फास्टैग रिफंड के लिए कॉल आने के बाद उन्हें एक ओटीपी भेजा गया, जिसे उन्हें बताने के लिए कहा गया। जांगीर ने फोनकर्ता को ओटीपी बता दिया। ओटीपी बताते ही तत्काल उनके बैंक अकाउंट से 79,500 रुपये ट्रांसफर हो गए। अपने आप को ठगा जाने के बाद उन्होंने थाने पहुंचकर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई। आरपीएस मनीष ने बताया कि ऑनलाइन किसी को भी अपनी व्यक्तिगत या बैंक संबंधी या आधार संबंधी जानकारी साझा ना करें। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ये धोलाभाटा निवासी कैलाश चंद्र जांगीर ने हमें रिपोर्ट दी कि उसके खाते से फास्टैग रिफंड को लेकर करीब 79,500 रुपये की ठगी हो गई है। तो जैसे ही वो थाने पे आके उसने रिपोर्ट हमें दी, हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उसका जो अमाउंट था डायरेक्ट से संपर्क करने के बाद उसको फ्रीज करा दिया हमने। ठीक है, और उसने जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करी और उसमें आगे कार्रवाई होगा। सर किस तरह से बात की तो ठगी से उनका कोई पैसा था फास्टैग को रिफंड को लेके, तो उनके पास कॉल आया कि हम आपका फास्टैग रिफंड कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट आपके फ़ोन पे कोई ओटीपी आया है, तो वो ओटीपी हमें बताएं। तो उसने ओटीपी बता दिया, उसके खाते से करीब 79,500 रुपीज़ उसके खाते से निकल गए। कौन से बैंक में अकाउंट है उसका एसबीआई में था। सर तुरंत कार्रवाई होने से फायदा? हाँ, तुरंत कार्रवाई होने से बैंक ने जो पैसा था वो तुरंत फ्रीज कर दिया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्लास्टिक के कट्टे में शव मिलने से फैली सनसनी। पहचान छुपाने के लिए शव के चेहरे पर लगाया काला ऑयल। किशनगंज थाना पुलिस जुटी है जांच में। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर, अजमेर। अजमेर जिले में किशनगढ़ के सिलोरा स्थित रिको एरिया में एक युवक का शव प्लास्टिक के कट्टे में मिलने से सनसनी फैल गई। शव 8 से 10 दिन पुराना है और बदबू आई तो पता चला। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पहचान छुपाने के लिए चेहरे को ऑयल से काला किया हुआ है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने शव को राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय के चीरघर में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। सूचना मिलने पर अजमेर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अजमेर से एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बाद में पुलिस ने शव को राजकीय यज्ञ नारायण चिकित्सालय के चीरघर में रखवा दिया और पहचान के लिए प्रयास शुरू कर दिए। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो
नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुसूचित जाति जनजाति शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए लागू की योजना। छात्रवृत्ति पैकेज प्रतिवर्ष का बजट 1100 करोड़ से बढ़ाकर किया 6000 करोड़ रुपए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए नई योजना लॉन्च की है, जिससे देश भर के 60 लाख युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। दक्षिण विधायिका अनीता बघेल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी कि छात्रवृत्ति में ट्यूशन शुल्क, मासिक भत्ता, शोध के लिए टाइपराइटिंग भत्ता इत्यादि शामिल हैं, जिसके लिए वार्षिक बजट 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस योजना में सबसे बड़ा परिवर्तन मोदी सरकार ने किया है कि अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों से पढ़ने वाले तमाम युवाओं का डाटा लेकर सीधे उनके अकाउंट में छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेगी, जिससे रियल टाइम में उन्हें पैसा मिल पाएगा। अगले 5 वर्षों में मोदी सरकार का लगभग 1.5 करोड़ गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मानस है। नई शिक्षा नीति में सुधार के लिए पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने से ड्रॉप आउट दरों को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही छात्रों को बिना किसी समस्या के अपनी शिक्षा पूरी करने में भी मदद मिलेगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए और विशेषकर गरीब परिवारों से आने वाले युवा युवतियां शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छात्रवृत्ति के रूप में एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत अब प्रतिवर्ष केंद्र सरकार जो औसतन 1100 करोड़ रुपया देती थी, उसकी संख्या बढ़ाकर के उन्होंने 6000 करोड़ रुपए इस पैकेज की घोषणा की है। 60 लाख
युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है और सभी पाठ्यक्रमों में जो 10वीं से ऊपर के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उन पाठ्यक्रमों में इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन एक तो छात्रवृत्ति के रूप में बांटे जाने वाले बजट को 6,000 करोड़ रुपया किया है। दूसरी ओर अब केंद्र सरकार सीधे ही राज्य सरकारों से पढ़ने वाले बच्चों की डिटेल्स लेकर रियल टाइम में उनको जो केंद्रीय राज्यांश का जो 60% हिस्सा है छात्रवृत्ति का वो सीधे उनके खातों में डालने वाली है। इसके साथ जो नई चीज़ें हुई हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत अभियान चलाने वाली बात, जो गरीब अनुसूचित जाति जनजाति या सभी प्रकार के गरीब जो छात्र छात्राएं हैं उनको विशेष अभियान चला कर के शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो बालक बालिकाएं भी अपनी इच्छा अनुसार जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक पढ़ सकें। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जहाँ 2013-14 में 17% छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलती थी, 2018-19 में बढ़कर के वो 23% हो गई है और सरकार चाहती है कि ये और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से लाभ उठाते हुए शिक्षा से जुड़ें। तो सरकार इसमें अभियान के रूप में बच्चों को जोड़ने का काम करेगी। इसमें सभी प्रकार की ट्यूशन फीस से लेकर के थीसिस लिखने के लिए जो टाइपिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो भी सरकार उस मद में भी सरकार छात्रवृत्ति के रूप में पैसे देने वाली है। साथ ही साथ में मेरा निवेदन है कि जो हमारा जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उस सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी छात्रवृत्ति मिले। मान लो हमारा जो सेंसस बताता है कि 20% लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो 20% ही लोग छात्रवृत्ति पाएँ, उसके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति जिसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने ये जो बजट बढ़ाया है उससे हम सबको खुशी है और इस बात की खुशी है कि अब पैसे के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है जिसमें सरकार ने सबसे पहले गरीब व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है, गरीब व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिकता दी है और सबसे पहले उन्होंने ये जो स्कीम लॉन्च की है उसके लिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।